हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में फिर बवाल, क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थल देख उग्र हुए लोग, धारा 144 लागू। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही में फिर बवाल मचा है। असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे आक्रोशित लोगों ने ओल्ड जीटी रोड को जमकर बवाल काटा। हालांकि पूर्व विधायक मनोज यादव के हस्तक्षेप और प्रशासन के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। जिले के डीसी आदित्य कुमार आनंद और एसपी मनोज रतन चौथे ने बरही पहुंचकर फ्लैग मार्च निकाला। हजारीबाग के बरही में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस पर लोगों ने जबरदस्त आक्रोश देखा गया। लोगों ने कई घंटों तक बरही चौक को जाम रखा। इस कारण ओल्ड जीटी रोड पर परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थिति बिगड़ता देख प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया। हंगामे की सूचना पर जिले के डीसी आदित्य कुमार आनंद और एसपी मनोज रतन चौथे भी बरही पहुंचे और फ्लैग मार्च निकाला। प्रशासन की ओर से बरही में धारा 144 लगा दी गई है। 5 लोग के जमा होने और किसी भी प्रकार की जुलूस या रैली निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि बरही में पिछले कुछ दिनों से बवाल जारी है। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प में रुपेश पांडे नामक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई है। इस घटना के विरोध में प्रदर्शन और सियासत का दौर जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद झारखंड के लाल शांतिभूषण तिर्की को राज्यपाल व सीएम ने ऐसे दी श्रद्धांजलि। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद 168 बटालियन सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शांतिभूषण तिर्की के पार्थिव शरीर पर रांची में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है और उनकी वीरता को नमन किया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा है कि शहीद के परिजनों की सहायता के लिए सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। आपको बता दें कि शहीद का पार्थिव शरीर रविवार को रांची पहुंचा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि देश की खातिर हमारा एक और वीर जवान शहीद हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में 10वीं 12वीं पास के लिए 1400 पदों पर भर्तियां, नोटिस जारी। झारखंड के गिरिडीह में 10वीं 12वीं पास के लिए 1400 पदों पर भर्तियां होने वाली है। ये भर्तियां रोजगार कैंप द्वारा की जाएगी। इसके लिए श्रम कल्याण केंद्र अर्गाघाट रोड गिरिडीह में रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में जाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर भर्ती कैंप में भाग ले सकते हैं और इंटरव्यू के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इसके लिए कैंप का आयोजन 17 फरवरी को किया जाएगा। अगर आप इस भर्ती कैंप में जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट rozgar.jharkhand.gov.in पर जाकर फटाफट रजिस्ट्रेशन करें। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं 12वीं ITI पास व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। भर्ती कैंप में आप योग्यता प्रमाण पत्र, 2 फोटो, आधार कार्ड और अपना बायोडाटा लेकर आएं। भर्ती कैंप का स्थान श्रम कल्याण केंद्र अर्गाघाट रोड गिरिडीह। अगली बड़ी खबर की बात तो रुपेश हत्याकांड को लेकर रामगढ़ बंद, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हिंदू समाज के आह्वान पर रविवार को रामगढ़ बंद का व्यापक असर रहा। रामगढ़ शहर में दुकानें बंद रही। समाज के लोगों ने रुपेश पांडे की निर्मम हत्या में शामिल सभी दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी करने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि बरही में छात्र रुपेश पांडे की निर्मम हत्या में शामिल सभी हत्यारों को पुलिस अविलंब गिरफ्तार करे। मोर्चा ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें कड़ी सजा दे, नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा। सरकार और पुलिस प्रशासन के उदासीन रवैये से लोग आहत हैं। अगर सरकार जल्द ही इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो हिंदू समाज आगे और भी जोरदार तरीके से अपना आंदोलन करेगा। ठाकुर ने कहा है कि सरकार नेटवर्क को बंद करके लोग की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन लोग चुप नहीं बैठेंगे। सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठेगी। यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली
बड़ी खबर की बात करें तो चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी केस में फैसला सुनने रांची पहुंचे लालू यादव। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले में कोर्ट का फैसला सुनने के लिए लालू यादव रांची पहुंच चुके हैं। 15 फरवरी को यानी कल सीबीआई कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाने वाली है। फैसले के दिन लालू प्रसाद यादव समेत तमाम 99 आरोपियों को कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने को कहा गया है। कोर्ट में उपस्थित होने लालू यादव बेटी मीसा भारती के साथ रांची पहुंच चुके हैं। रांची पहुंचने पर राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर लालू यादव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लालू यादव जिंदाबाद के नारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। राजद सुप्रीमो काफी दिनों के बाद रांची पहुंचे हैं, इस वजह से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया है। राजद कार्यकर्ताओं का मानना है कि लालू प्रसाद इस मामले में बरी हो सकते हैं। उधर कानून के जानकारों का मानना है कि तमाम पुराने मामलों में लालू प्रसाद को अदालत ने सजा सुनाई गई है, इसलिए डोरंडा कोषागार मामले में भी लालू प्रसाद को अधिकतम सजा हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में हिरन का शिकार करने वाले 2 शिकारी गिरफ्तार। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के निकट आखरा गांव से वन विभाग की टीम ने रविवार को 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने इनके पास से हिरन के मांस, एक हिरन का सिर, मांस तौलने का तराजू, टांगी और फंदा भी बरामद किया है। गिरफ्तार शिकारियों में 33 वर्षीय मुन्ना पहरिया पिता सकलदीप पहरिया और 28 वर्षीय अरविंद साव पिता स्वर्गीय झूलन साव शामिल हैं। दोनों आरोपित आखरा गांव के निवासी बताए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माली में फंसे मजदूरों में 10 की मंगलवार को होगी वतन वापसी। अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के 10 मजदूर 15 फरवरी को रांची पहुंचेंगे। तीसरे समूह में आने वाले मजदूरों में हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ प्रखंड के सुकर महतो, नंदलाल महतो, संदीप महतो, तिलक महतो, सुनील महतो, जीवाधन महतो और त्रिलोकी महतो हैं। वही गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के सहदेव महतो, शरिया प्रखंड के गोपाल महतो और संतोष महतो हैं। मिली जानकारी के अनुसार सभी मजदूर मंगलवार दोपहर 12:45 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। बाकी 10 मजदूरों की 19 फरवरी को वतन वापसी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल आज एचईसी जाएंगे, एलपीजी फर्नेस का उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल रमेश बैस सोमवार को एचईसी का दौरा करेंगे। प्लांटों का निरीक्षण करने के बाद आधुनिक एलपीजी हीट फर्नेस का उद्घाटन भी करेंगे। राज्यपाल के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर एचईसी के मार्केटिंग और उत्पाद निदेशक राणा चक्रवर्ती और कार्मिक निदेशक एम.के. सक्सेना ने राजभवन जाकर मुलाकात की और आमंत्रण दिया है। इसके पूर्व भी एचईसी के अधिकारियों ने राज्यपाल से मुलाकात कर एचईसी की समस्याओं से अवगत कराया था और केंद्र सरकार से मदद कराने का आग्रह किया था। राज्यपाल ने एचईसी के विकास के लिए पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया था। उधर राज्यपाल के दौरे को लेकर एचईसी में भी जोरों से तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भाषा विवाद पर लालू यादव का बड़ा बयान, कहा विरोध कर रहे मंत्री का हम करेंगे विरोध। झारखंड में चल रहे भोजपुरी मगही अंगिका भाषा विवाद पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजकीय अतिथिशाला में पत्रकारों द्वारा भाषा विवाद पर पूछे गए सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि झारखंड में भोजपुरी मगही और अंगिका का विरोध कर रहे मंत्री जगन्नाथ महतो का विरोध किया है। साथ ही कड़े शब्दों में कहा है कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है, हम उनका विरोध करते हैं। भोजपुरी समाज डरता नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड में लंबे समय से भंग प्रदेश राजद कमेटी के गठन के सवाल पर कहा है कि जल्द ही झारखंड में नई कमेटी का गठन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें बर्री में किसी भी तरह का जुलूस, कैंडल मार्चा पर लगा प्रतिबंध। बर्री के दुलमाहा गांव में घटित रुपेश कुमार पांडे हत्याकांड सहित शनिवार को रात्रि समय तिलैया रोड में प्रतिमा विखंडित व हजारीबाग रोड में झंडा क्षतिग्रस्त मामले को लेकर रविवार संध्या समय बरही थाना में डीसी आदित्य कुमार आनंद एवं एसपी मनोज रतन चौथे ने प्रेस वार्ता किया है। इस अवसर पर जानकारी दी गई है कि संपूर्ण बरही अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। किसी तरह के जलसा, जुलूस, कैंडल मार्चा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिवंगत रुपेश पांडे के आवास पर बाहरी लोगों के आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सारे मामले में एसआईटी जांच कर रही है। मौके पर अधिकारी द्वय ने घटना को मॉब लिंचिंग मानने से इनकार करते हुए कहा है कि जांच में अब तक यही पता चला है कि उसे मारने में 4 से 5 लोग शामिल थे। कहा है कि लोगों से हम लगातार अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था लोग बनाकर रखें, किंतु रुपेश हत्याकांड में जो लगातार
नए नए जो मनगढ़ंत तथ्यों को सामने लाया जा रहा है और झूठी अफवाह फैलाई जा रही है वह कहीं से भी सही नहीं है। यह स्पष्ट है कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो रिम्स में घटे कोविड पॉजिटिव के 3 मरीज, 1 की मौत। राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में एक बार फिर कोविड पॉजिटिव के मरीजों की संख्या घटी है। हालांकि रांची सहित पूरे राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन पहले की अपेक्षा कम मरीज मिल रहे हैं। शनिवार को रिम्स में कोविड पॉजिटिव के 8 मरीज थे। रविवार को यह संख्या घटकर 5 हो गई है। रिम्स के प्रवक्ता डॉक्टर DK सिन्हा ने रविवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि रिम्स में रविवार को कोविड पॉजिटिव के एक मरीज की मौत भी हुई है। उस मरीज का नाम 65 वर्षीय जमाल है। वह गुमला जिले का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के लोहरदगा में फिर मुठभेड़। बुलबुल जंगल के पास सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच चली गोलियां, हेलीकॉप्टर से की जा रही निगरानी, सामान जब्त। लोहरदगा में मांद बनाकर बैठे नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। जिले के उग्रवाद प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल के पास रविवार को एक बार फिर नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक रुक रुक कर गोलियां चली है। मुठभेड़ स्थल बुलबुल नाला बताया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद चलाए जा रहे सर्च अभियान में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के कुछ हथियार, कारतूस और नक्सली पिट्ठू भी बरामद किया गया है। फिलहाल सुरक्षा बल जमीन ऑपरेशन चलाने के साथ साथ इलाके में हेलीकॉप्टर से भी निगरानी कर रहे हैं। पिछले 96 घंटे से लगातार सुरक्षा बलों की अलग अलग टुकड़ियां इलाके में सर्च अभियान चला रही है। इसमें नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच 3 बार मुठभेड़ हो चुकी है। नक्सलियों ने अपने कैंप के आसपास लैंडमाइंस बिछाया हुआ है, लिहाजा इलाके में आगे बढ़ने से पहले सुरक्षा बलों को चप्पे चप्पे की निगरानी करनी पड़ रही है। अब तक इस ऑपरेशन में 3 जवान घायल हो चुके हैं। इसके बावजूद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो रुपेश हत्याकांड के विरोध में पुतला दहन। देवघर के विहिप व बजरंग दल जिला इकाई द्वारा रुपेश हत्याकांड के विरोध में स्थानीय टावर चौक पर झारखंड सरकार का पुतला दहन किया गया है। इस दौरान घटना की त्वरित जांच कर हत्यारों को फांसी देने की मांग सरकार से की गई है। विहिप अध्यक्ष गोपाल जी सरन ने कहा है कि पूरे झारखंड में प्रतिदिन हिंदुओं की हत्या हो रही है, वही देवी देवताओं का प्रतिमा खंडित करने का कार्य राज्य सरकार के मिलीभगत से हो रहा है। जामताड़ा में सरस्वती मां की प्रतिमा को खंडित किया गया है। मधुपुर में बजरंग बली मंदिर में प्रतिमा को खंडित किया गया है। मांग किया गया है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे कृत्य को अंजाम देने वाले लोगों में भय का माहौल बने। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो जोरदार आंदोलन होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो नक्सली मूवमेंट की सूचना पर अलर्ट हुई गुमला पुलिस। सड़कों पर बढ़ाई पहरा, बॉर्डर इलाके में हो रही सघन जांच। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमला और लोहरदगा जिला में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद गुमला जिला की पुलिस अलर्ट हो गई है। चूंकि गुमला जिला का जारी रायडी, डुमरी व चैनपुर प्रखंड छत्तीसगढ़ राज्य से सटता है। जब भी कोई बड़ी घटना नक्सली अंजाम देते हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य में सुरक्षा के लिए प्रवेश कर जाते हैं। इसमें गुमला जिला का जारी रायडी व डुमरी प्रखंड के जंगली रास्ते नक्सलियों के आवागमन के लिए रेड कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला के बाद गुमला जिला की पुलिस झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती इलाके में सर्च ऑपरेशन, वाहन जांच व पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस को डर है कि कहीं नक्सली 4 पहिया वाहन से गुमला में घुस सकते हैं, इसलिए पुलिस ने सीमावर्ती इलाके में वाहन जांच तेज कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात तो पलामू के पेट्रोल पंप पर लूट। रात के अंधेरे में अपराधियों ने हथियार के दम पर दिया वारदात को अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। पलामू के पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मेदिनीनगर औरंगाबाद NH 98 पर चप्परवार स्थित विजयतौरा पेट्रोल पंप पर शनिवार की रात करीब 1 बजे पहुंचे 3 अपराधियों ने हथियार के दम पर कर्मचारियों से 60,000 रुपए की लूट कर ली है। अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। लूट की यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रविवार की सुबह पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटना के बारे में कर्मचारियों से पूछताछ की। CCTV में कैद हुए लोगों की पहचान के लिए पूरी रिकॉर्डिंग अपने साथ ले गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो जमशेदपुर में CW क्लब में फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार। खाने पीने के दौरान हुआ था विवाद, मारपीट के बाद चली गोलियां। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित CW क्लब में हुई फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम
नाम उदय कुमार चौधरी है। आरोपी के खिलाफ गोलमुरी और टेल्को थाने में अलग अलग कुल 4 मामले पंजीकृत हैं। पुलिस ने 2 फरवरी को क्लब में गोली चलाने के मामले में दर्ज एफआईआर के तौर पर इसकी गिरफ्तारी की है। इस मामले में दूसरा अभियुक्त कुणाल सिंह अभी भी फरार है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली और एक बाइक बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि घटना वाले दिन रोहित नाम के युवक के साथ खाने पीने को लेकर विवाद हो गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में 51 लोगों के विरुद्ध कोयला चोरी की प्राथमिकी। नगर थाना के अमड़ापाड़ा पाकुड़ पथ पर शिवतल्ला से दुर्गापुर के बीच डंपर से कोयला चोरी करते 51 लोगों के विरुद्ध कोयला चोरी करने का मामला नगर थाना में दर्ज किया गया है। बीजीआर कंपनी के पोर्ट इंचार्ज मिन्मय मिश्रा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना स्थल से चोरी का कोयला भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने आरोपितों को डंपर से कोयला चुराते देखा और ट्रांसपोर्ट इंचार्ज मिन्मय मिश्रा की शिकायत पर 51 संदिग्ध लोगों के खिलाफ कोयला चोरी की प्राथमिकी दर्ज की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बर्ही की घटना के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने जुलूस निकाला। बर्ही में मॉब लिंचिंग के शिकार रुपेश पांडे के दोषियों को सजा की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर ने रविवार को महिला कॉलेज से जुलूस निकाला जो लालपुर चौक तक गया। इसका नेतृत्व रांची महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने किया। रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। रैली में शामिल रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि इस घटना से युवाओं में आक्रोश है और सरकार त्रुटिकरण की नीति अपना रही है। महानगर अध्यक्ष के गुप्ता ने बर्ही की घटना को शर्मनाक बताया है और कहा है कि राज्य में कानून का राज खत्म हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 साल की उम्र से ही बच्चे सीखेंगे हॉकी के गुर। हॉकी सिमडेगा की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। हॉकी सिमडेगा की बैठक जिला कार्यालय में अध्यक्ष मनोज कौन बेगी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। आगामी 2028, 2032 और 2036 के ओलंपिक में जिला के खिलाड़ियों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए गांव में 6 वर्ष की उम्र से ही बच्चों को हॉकी के गुर सिखाने का निर्णय लिया गया है। संघ के प्रत्येक सदस्य अपने अपने गांव में आत्मनिर्भर हॉकी प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया है, जहां 6 वर्ष उम्र से बच्चों को हॉकी के गुर सिखाने का कार्य किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा घाटी में बस पलटी, गया की एक महिला की मौत, आधा दर्जन यात्री घायल। कोडरमा घाटी के 9वां माइल के समीप एक सवारी बस पलट गई। हादसे में जहां एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मृतक महिला की पहचान मानपुर गांव निवासी 59 वर्षीय सुगनी देवी पति शिव बालक पासवान के रूप में की गई है, जबकि घायलों में 40 वर्षीय प्रमिला देवी पति राजबल्लभ पासवान, 60 वर्षीय चांदो पासवान, 35 वर्षीय नीलम देवी, 35 वर्षीय मुकेश पासवान, 40 वर्षीय मालती देवी पति शैलेंद्र पासवान, 23 वर्षीय अंबेडकर पासवान पिता केशव पासवान सभी मानपुर गया निवासी के रूप में हुई है। अगली बड़ी खबर की बात को तो देवर से अवैध संबंध में आड़े आने पर पत्नी ने पति को मार डाला, दोनों आरोपियों को जेल। झारखंड के गुमला जिले के डुमरी थाना के दीना सरायटोली गांव में पत्नी ने देवर से अवैध संबंध में आड़े आने पर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। श्रीमती मुंडाइन 38 वर्षीय ने अपने देवर जट्टू मुंडा के साथ मिलकर अपने पति राखू मुंडा की गुरुवार की रात्रि हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक की 19 वर्षीय बेटी धनमुनी कुमारी ने फर्द बयान देते हुए कहा है कि उसकी मां मुंडाइन का लगभग 3 वर्षों से उसके ही चाचा जट्टू मुंडा के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर जट्टू मुंडा का इसके घर आना जाना लगा रहता था और जब उसके पिता मृतक राखू मुंडा घर के बाहर जाते थे तो जट्टू मुंडा उनके घर पर आकर रात को रहता था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।